में भैया फूक रहा संत को दिन में 50 भेद। अपराध काल को भर जोर चिल्लात है। विचार करें, फूक रहा शंख को दिन में 50 बेर। अपराध काल को भर जोर चिल्लात है। ठोक रहा घंट को इतवार बुधवार। अठोर ठोर भात भात लोगन के जमात है। बना रहा साज बिंद राग रहा फुट फेर। अत्ता के कछु ताने अन कान ना सुहात है। और कैसे प्रतीत हो राम तो एक है। अजोल हो यहाँ भक्तन में एक ताना दिखाते हैं। अगर एकता नहीं है तो प्यारे सजनों पूर्ति कब होनी होती है। वेदांत में कहा कि एक ब्रह्म और द्वितीय नासी, या वेदों की वाणी है। ये वेद शास्त्र बताते हैं। तो एक कहानी हमारे भैया जी का आदेश हुआ, महाराज भर्तरी की गुरु गोरखनाथ की कहानी। वही बात नहीं, जो इच्छा है उसी को सुनाऊंगा। महाराज भर्तरी जब पिंगल से रानी पिंगला की शादी करके लाए तो बहुत दिनों तक दरबार नहीं देखा और कभी शिकार नहीं खेली। एक दिन रानी ने जवाब दिया, महाराज तो नजर में एक दूसरे को हम भी देखते जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, अपनी जगह पर बैठ जाए। हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, खरी पिंगला अलबेली छोड़ हवेली। पति जो शिकार ना ताजी खेली। बोले महाराज आपने कभी शिकार नहीं खेली। तो राजा महाराज बात का बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ भी ये वैसे ऐसे सज्जन पुरुष हैं कि बताते हैं भैया उनसे बात ना करो, वो बात किसी की बर्दाश्त नहीं करो और करत तो पूरो करत। ऐसे महाराज भर्तरी आ गया तो हाथ जोड़ के भैया बोले महाराज आपने कभी शिकार नहीं खेली। बोले रानी बस इतनी ही बात बहुत है। उस समय राजा ने तो आदेश दिया, करो देर नायब है साहस तुम प्यार करो घोड़ा मेरा। तुरंत घोड़ा आ गया। हो सवार घोड़ा के ऊपर भैया माइक साथ कह रहे हो बिल्कुल। हो सवार घोड़ा के ऊपर जरा न फिर पीछे हेरा।
भी जंगल का राजा अपना मस्त भगोग रहा है, ना जीना है उठाए, अरे ना जीना है भैया लथरत उठाए सीना है। भूपत को हिरनी लखा, 70 हिरनियों में एक हिरना था। भूपत को हिरनी लखा लिए धन से उलझा, और भागत बने मृगा भाग जाने सिर पे आगो ताल। ऐसा हिरनियों ने कहा कि मृगा अब तुम भागो यहां से। सुन के हिरनी के वचन अमृग तो कहता है खड़ा, अरे मारने हारे से हिरनी पालन हारो है बड़ा, अगर आई मौत मेरी कौन सकता है छोड़ा। अब भूप मास स्वार्थ लगे तो जस मेरा होगा बड़ा, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र में कहा है पशु की तो अपन ही बने और नर का कछु न हो, जो नर से करने बने तनर नारायण। अगर करनी बन जाए तो उसी को देवता मान लेते हैं मनुष्य। अरे भाग्य से हिरनी में तो नहीं हिरनी भाग्य से मैं नहीं बच पाऊंगा। अगर परमात्मा के यहाँ से बात लिखी होगी तो जो होना है सो होगा। हिरनी समझ गई कि हिरना नहीं मानेगा, जाके राजा के पास हिरनी पहुंचती है, हाथ जोड़ के हिरनी बोले सुने राजा फरियादी, मृग आजादी हम खेदे जो मार ले वो तुम तो मादी। बोले महाराज 2-4 हिरनी मारना हो तो आप मार सकते हैं, क्योंकि हाथ जोड़ के भैया है सुन ले राजा फरियादी, मृग आजादी हम खेदे जो मार लीजिए तुम मादी। यही मेरे गाँव के जीवनियत है, अरे सच है
सत्तर हेरनी चरकानी पीठ मुनादी कहे भूप हिरन की हो है पीठ मुनादी कहे भूप हिरन का हुई है बर्बादी पीठ मुनादी कहा है भूप हिरन का हो पीठ मुनादी कहे नाथ हिरन की होए बर्बादी। हिरनी के सुन के वचन राजा कहता ठीक है अरे नार पे हम हाथ ना घालन या हमारी सीख है गुरु हमारे के हमें अहिरनिया तो वसीस है नार पे हमें हाथ ना घालन यही हमारी लीक है परम आदरणीय हमारे कि हमारे गुरु के ये सीख है कि हम कभी नार पे हाथ नहीं घालते हम क्षत्रिय हैं अरे हाथ नार पे हम कभी नार पे हाथ नहीं डालते हैं मारते हम काला मरगा देख लेते ठीक है और गुरु हमारे के हमें यही हिरनी सीख तो राजा ने वही काम किया अरबी ने बजाने भैया लागो तो जैसे बीन की आवाज सुनी व्याकुल होकर हिरना नाचने लगा जंगल का राजा वो भी है बीन बजाने लगा भरतरी मोह गो जंगल हिरना असुन के सुरना सुध बुध भूली हिरना नाच लगो करना हिरना व्याकुल होकर नाचने लगा भरतरी मोह गो जंगल हिरना सुन के सुरना सुध बुध भूली हिरना नाच लगो करना अरे हिरन सामने जाओ जैसे व्याकुल हुआ हिरन सामने राजा के आके जमो करो चारों थोरना अंदर और में बाण मार दो चित्त गिरो हिरना धरना प्राण छोड़ हिरना गिरो अहिरनी भई बेचैन और शीश धोने रोवे खड़ी फिर कहे भूप से बोले महाराज रोकते बरसते हमारो मिर्गा मारो आप है और हिरनी निराशन कर दई अब भरतरी ले तुम श्राप है रानी तोरी बिलखत फिरे जब हिरन को संताप है और भूखे प्यासे जोगी के राजा लग जाए श्राप है अरे घर घर बिक जाने
मैं की नहीं आते प्यासा, अकी तो स्वाति बुध पर तुम्हें की नहीं आ विश्वास। मार मृगालय चले उठा के पहुंच गए जंगल जाके, और शुद्ध गौर का गुरु वहां पे मिले वही वन में आके। जब महाराज गोरखनाथ जी से भेंट हो जाती है, मार मृगा तो लेके चले उठा के, पहुंच गए है जंगल जाके। सिद्ध गौर का गुरुनाथ जी मिले वही वन में आके। जिस समय महाराज गोरखनाथ जी ने देखा कि खून बहाते मृगा को राजा लिए जा रहा है, कहने लगे नाहक भूप हिरना का तुम मारो, अरे हिरनी हो गई सत्यानाश, खून बहाते लखा मृगा का भूप पाप धरनो माथे। अरे खून बहाते भैया देखो तो मृगा का भूप पाप धरनो माथे। खून बहाते लखो है मृगा का भूप पाप धरनो माथे। खून बहाते जब लखो मृगा का भूप पाप धरनो माथे। खून बहाते लखो महाराज गोरखनाथ जी ने कहा राजा तूने पाप कमा लिया। राजा महाराजा क्रोध में हो जाते हैं, साधु के सुर के वचन। राजा बोलो झड़झड़ा, उकला उठो राजा। कहने लगा महाराज की ना था हमने किया, और कहे भूप खिसिया। जो सच्चे साधु होता यो मृगा देवो जिलाए। बोले अगर तुम सच्चे हो तो इस मृगा को जलाइए। अब मैंने जो किया वो किया, कीना था मैंने किया, कहे भूप इकलाए किससे आए। और सच्चे साधु हो तो मृगा देवो जिलाए। सुन के राजा के वचन सिद्ध बोला झड़झड़ा, अरे उठ बैठ रे बच्चा, क्यों व्याकुल धरनी में पड़ा। सुन के साधु के वचन प्यारे, मृग उठ बैठो तड़फड़ा। और हिरनियों में जाए के मिल गो हिरना भर के चौकड़ा। राजा की आंखें मिच जाती हैं कि मरो मरो हिरना, और जाके हिरन के झुंड में ठाड़ो हो। हिरनियों में जाके मिल गए हिरना भर के चौकड़ा। अजब सिद्धि तो लाके लाई महाराज मैंने समझ लिया कि आप तो कोई परमात्मा का अवतार है। परम आदरणीय हमारे जोड़ के भैया राजा राजा बोले बाबा राम 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 राम
संसार में एक दूसरे की बात न माने, संत महात्माओं की और बड़े बड़े भक्तों की बात न माने, तो संसार में जैसे चलो आओ तो से चलो जाता। इसलिए हाथ जोड़कर राजा ने विनती करी कि महाराज आपकी सिद्धि को मैंने देख लिया। हाथ जोड़ के राजा बोले, सुन लो राजा, सुन लो महाराज, बाबा फरियादी भरतरी राजा को जब ऐसी अजमत लगी तो हृदय में गुदरी ज्ञान की जम जाती है। सिद्धि लकी सिद्ध की राजा हृदय जमी जोग मेली, अछोड़ हवेली अरे पति देव से जी खेली। तो कहा थे, हाथ जोड़ के राजा बोले, चेला हम क्या कर लीजिए महाराज, गुरु दीक्षा हमें दे दो और चेला बना दो। महाराज ने कहा ऐसा नहीं राजन, आप राजा हैं, अपने घर जाइए। बहुत समझाया लेकिन राजा ने एक ना मानी। बोले तो सुनो, अरे चेला होने हो अगर आपको मेरा चेला बनना है तो आप अपनी स्त्री से भिक्षा माता कह के ले आओ। चेला होने हो जो राजा मानो तो मेरी शिक्षा, अल्याऊ भिक्षा खास्त्रिया से तात मात कह के इच्छा। काम क्रोध मद लोभ त्याग के अब तजो भजो मोरो कक्षा। या है इच्छा राजा मोरी सो आप लीजिए फिर दीक्षा। हाथ जोड़ राजा कहे नाथ मान ले बोल, आया वही तो मैं जाते हूँ स्वामी तुम्हारे बचन अमोल। गुदरी फेंकी बाबा और राजा ने, बसल फेंके भूप ने, गुदरी मेली अंग है और कर में चमीटा, अगरे में सैली लगोई श्री रंग है। तन में भभूति हाथ जमीटा, लगाई श्री रंग है। अजोगी वन राजा चलो सुजय बोलत बजरंग है। अरे भेके चले ले भैया चलो आत्मा को समझाता जाता है। जोगी तो बन गया, अपनी आत्मा को समझाता है राजा कि सुनो, इंद्रियों को कह रहा है कि जानारी ने दिया वही के घर, जानारी ने दिया जेखे राम को नाम न भावे वही के घर। बोले जी है राम को नाम न आवे, आज से निद्रा मेरे तरफ से उसी के यहाँ जाना। अब मेरे पास नया राजा ने सारा भेष बदल लिया, झोली टांग लगी, पहुंच गया ड्योढ़ी पर। आवाज बड़ा थी।
भरतरी जोगी बन के चले जाते हैं, अपने दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तो अलख जगा दई भैया जाके निरूरी। अलख जगाई है या ड्यूरी पे, छोड़ दो है जग से नाता। कह के माता खड़े द्वार पे भिक्षा दे जाओ माता। तोरे मोरे बासत खड़ो है, बड़ी देर हो गई दाता। देर सुने जब रानी बोली, देख चेरी कोई चिल्लाता। बोली चेरी, ऐसे लगता है कोई आवाज दे रहा है। देर सुनी है जब रानी बोली, देख चेरी कोई चिल्लाता। देर सुनी जब रानी बोली, देख चेरी कोई चिल्लाता। देर सुनी है जब रानी बोली, देख चेरी कोई चिल्लाता। देर सुनी है जब रानी न बोली, देख चेरी राम रानी के सुन के वचन चेरी आई द्वार। अब कहे चेरी रानी सुनोरी जोगी भो भरतार। बोले रानी को न महाराजा जोगी बने ठाणे हैं। चेरी के सुन के वचन रानी ने थार मोतियों से भर लिया, और राजा से कहने लगी, हे पतियों क्या किया। बोली महाराज, आप शिकार खेलने गए थे, यो क्या कर ले आए कि भांग खा रही तुमने, की चर्च गांजा पिया। अब माता कहते ना रखें स्वामी, कल कहाँ खोई पिया। हेलो रानी के सुन के चेरी के सुन के वचन रानी ने थार मोतियों से भर लिया, और राजा से कहने लगी, हे पतियों क्या किया कि भांग खा ली तुमने, की चर्च गांजा पिया। अब माता कहते ना रखें स्वामी, कल कहाँ खोई पिया। अरे बोले बा महाराज, यो नशा कहाँ से कर ले आए तुम, भांग धतूरा खाया है का। अरे बैठे घर मारे बोले महाराज राज करो, बैठे बैठे घर महाराज करो। अरे बैठे हो जोर अरे पति बोले महाराज बैठ के राज करो, ये गुदरी से ली हटाओ, फेंक दो। जब रानी के ऐसे वचन महाराज भरतरी ने सुने तो जवाब देते हैं, अरे पागल श्री तो बतावे रानी। पागल श्री बतावे नाम धारे मोरे बाने को।
देवताओं में लड़ाई थी। अब भोले बाबा समाधि लगाए तो देवता भगे लगे फिरे पार में बाबा देवता से। तो जाके महादेव बाबा के यहाँ बहुत कुछ पुकारे, लेकिन से आंखें में उनने आँख ना खोली। कामदेव को मनाया, भैया ते जा किसी प्रकार से भोलेनाथ की तारी खुलवा। कामदेव महादेव का सता है, अरे कामदेव महादेव का सता है, देव का सता है महादेव का। अरे कहाँ कहाँ करो बखाने, ओ बाबा के देव बजा के नारी रहने चले पान रे बाबा के देव। और तीसरी बात, आसन छोड़ के मच्छर भागे, आसन छोड़ मच्छर भागे, आसन छोड़ जलमानी न समान रे बाबा के देव बजा के नारी रहने चले बाने ओ बाबा। कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरण लेते। अरे कहे कबीरा सुनो भाई साधो गुरु चरण लपटान हो। कहे कबीरा सुनो भाई साधो गुरु चरण राम 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 चंद्र की जय। जब गुरुओं से पाला पड़ जाते तो अच्छे अच्छे पानी भर देते। इसलिए बोले रानी मुझे मोती खाने को मिल गए, तू चना चबाने को बोलती, अब नहीं होगा ऐसा। जिस समय ऐसे वचन सुने तो रानी घबरा जाती है और कहती है दैया हरि हो गो है मोरा महाराज, सुन मैया मोरो सैया जोगी होगा। हरि हो गो मोरो महाराज, सुन सखी सैया मोरा जोगी होगा। सुन सखी सैया मोरा, अरे कौन महीना सैया जोगी होगा। कुइया कौन महीना सैया जोगी रे भाओ। क्या बात है? अरे कौन माँ आली है भभूत, सुन सखी मोरा सैया जोगी भाओ। अरे सुन सखी मोरा सैया हे जोगी। इसलिए सुने अटपटे बचन भूत के तो रानी मन में शंका खा जाती है और पूछती है महाराज अरे कौन से खावा राजा दाओ है आपको। भूप से खावा किसने दीना, माता कहते नारी को। एक बारी को राज छोड़ के धर लो बेचारी को। सच्चे गुरु के जो हो तुम चेला, सच कर बात हमारी जो। जुगधारी को आज कुचल से कल है पिंगला, जुगधारी को आज कुचल से कल है पिंगला नारी को। जुगधारी को
महाराज सच्चे गुरु के अगर चेला हो तो मेरी भी बात सच्ची करो। बोले कैसी? भूप सिकावा किसने तुमको माता कहते नारी को, एक बारी को राज छोड़ कर धर लो भेष भिखारी को। सच्चे गुरु को जो हो चेला तो सच कर बात हमारी को, अजुगधारी को आज को चल से कढ़े पे गला। अरे रानी के सुन के वचन भरतरी गुरु को सुमरा बैठ, और रानी के एक दो को चल से प्यारे कढ़ी दूध के सेठ। जान गई रानी सच्चे गुरु के तुम हो चेला, सच्ची लागी छड़ी है। अब पिंगला ने भीख दे दी जानी की विद के नजर कड़ी। अरे भीख चले कहीं चले दूध की सेठ लेकर जाती है। प्यारे सज्जनों, जान जाती है कि सच्चे गुरु के तुम वही चेला, सच्ची लागी छड़ी है। पिंगला ने भीख डाल दी जानी के बेदना कड़ी। भिक्षा लेके चले भरतरी जहां गुरु की मढ़ी है, और हंस के बोला सिद्ध बाबा यारे आसन पड़ी है। अरे भिक्षा तो देखे दे सज्जनों, उस समय भिक्षा देख गई दई गुरु दीक्षा, अमर करो धर हाथ तेली, छोड़ हवेली पति देव से करना ताजी खेली। और जब इतनी बात हो गई तो महाराज भरतरी अपनी इंद्रियों से कहता है कि जादारी ने दिया जेखे नाम को नाम न भावे। भगवान का भजन करना जरूरी है। कवि साहब ने कहा कि परे अवेरी उठे सवेरी,
कबीरा कहावे ढोल कबीर उनका नाम है कोरी आदम सुनना कोरी आदम कोरी जादव अब बीच में चमड़ा फोटो जावे इसलिए कहा अरे भैया कोरी 10 रुपया प्रदान करते हैं, धन्यवाद है फलक भैया जी और कोरी अनुराग कबीरा खा बोलवा जब अपने घर से चलो कबीरा केड़ा सब उठा दे अपने अरे केड़ा सब उठा दे जोर करके राखा फेंक दो सो कबर में आस फलक भैया नाम सही बोले कान में बताएगा कोई नहीं पता हो जाएगा। जब महाराज कवि साहब भैया अनुराग जी की ओर से ये 10 रुपया प्रदान होते हैं, माता जी की ओर से भी 10 रुपया प्रदान होते हैं, धन्यवाद है। लगा महाराज कवि साहब अपने कमरा से आए, गोरखनाथ जी ने त्रिशूल गाड़ के त्रिशूल पे बैठ गए, बोले कवि रखा बुलाओ बुलाओ काय को मतलब कैसे हो तो एक समय रामानंद जी महाराज का स्कूल और गुरु गोरखनाथ का स्कूल, 2 स्कूल है। जब महाराज रामानंद के स्कूल के लड़का आनंद में खेले बगिया में और गुरु गोरखनाथ जी के लड़का खेले आंगन में, और जब मिलान हुआ गोरखनाथ के यहाँ पहुंच गए रामानंद जी के महाराज के लड़का, क्योंकि उनके ठाड़े तिलक थे, गुरु गोरखनाथ जी के आड़े और रामानंद जी के ठाड़े थे। तो गुरु गोरखनाथ जी जर गए, बोले चाटो इनके तिलक, सुचंदन के तिलक उन्होंने चाट लिया। बेचारे बच्चा भगत आए, कवि साहब ने कहा कहाँ हो, बोले हमारे सब तिलक चाट ले। कहा लगे गुरु गोरखनाथ जी के लड़के ने, और गुरु जी ने आदेश दे दो। तब बोले ते आओ, 4 से 10 लड़कन के उतराए कपड़ा बेपर्दा कर दे, गार के चंदन उंगलियां से लगा के माथे में लगा दो। अब कहने लगे चले जाओ जब के लिए गुरु जी चाटो। जब पर्दा की बात कछी होती है, बेपर्दा हो गई तो कुछ ऋषि तो आए, रसा गई। बोले किसने आदेश दिया, बोले महाराज गुरु जी हम जाना, एक कबीरा है। ऐसा महाराज गोरखनाथ जी का कवि साहब का झंझट हुआ। तो गोरखनाथ जी आए थे कि कौन कबीर कहा गाड़ कसूल ठोक पे बैठे, कबीरा खा बोलवावे, अपने घर से चलो कबीरा क्या ना शब्द उठावे, छोर पकड़ के आंख फेंक दो सो गगन में आस लगावे, वो तो गोरख बोलवावे। जब आकाश में देखो क्या अब तक वापस कहा तो त्रिशूल कहा केड़ा को छोड़, कवि साहब कहते हैं त्या गोरखनाथ जी
अब कब गोरखनाथ जी खिसक गए, बोले सुना कहे गोरखा सुनो कबीरा अहम के पार न पावे। बोले काहे? बोले हम के पार न पावे। बोले काहे न पावे? अरे हम पार न पावे इस सिंध के भीतर ई ताला के भीतर। अरे सिंध के भीतर मैं तो घुसत से मुझे ढूंढ न हमारे प्रदान करते हैं उनके धन्यवाद है। मन के रुपया बोला जान दो। तो कभी साहब कहता है कि यही संग में महू घुसते हम वो का ढूंढ न पाए। अरे वो का ढूंढ न पाए संग के भीतर घुसो कबीरा। बोल महाराज कभी साहब माताओं की ओर से जब प्रदान होते हैं, गलत भैया की ओर से भी जब प्रदान होते हैं। जब महाराज कबीर साहब संग में घुसे अपना भेष छिपावेला या के जोड़ हलवा हो माटी और हमारी माता जी की ओर से 10 रुपया प्रदान होते हैं और हमारी माता जी के हैं 10 रुपया धन्यवाद है।
भीतर घुसे कबीरा अपना भेष छिपावेला अपना भेष छिपावेला अरे देह जोड़ जब भला हो गए तो धूड़े अंगे लगावेला देह जोड़ जब हो गए धूड़े अरे धूड़ा अंग लगावेला ताके धूड़े का चलो गोरखा चौरू सिंह मचावेला ताके धूड़ा का चलो गोरखा चौरू सिंह मचावेला अरे चौरू सिंह मचावेला प्यार बनावे सिंह मचावे मछली पकड़ने आवेला कौन कबीर कहावे कौन कबीर कहावे लोयनवा कौन कबीर कहावे अरे मछली पकड़ने आवेला खड़ो कमाल पार किया ऊपर महाराज कभी साहब का बच्चा कमाली था खड़ो कमाल पार किया ऊपर गोरखा समझावेला खड़ो कमाल पार किया ऊपर गोरखा समझावेला अरे गोरखा समझावेला कहे कबीरा सुनो भैया साधो पे वो है पाया आवेला कौन कबीर कहावे मैं कौन कबीर कमाली ने कहा कि तुम हमसे पार ना पप्पा हो बोले आओ इते महाराज कमाली जी ने कबीर साहब के बच्चा ने कमंडल गंगा जल भर लिया बोले चलो कुटी पे बोले मैंने ढूंढ लो तुम ना ढूंढ पाओ बोले तुमने कहां से ढूंढ लो जाकर के चूल्हा जलाया और कढ़ाई चढ़ा दी जब ताती कढ़ैया हो गई अग्नि से आओ गंगा जल के जैसी छोड़ो सो कभी सा वो चक्को तो दूर ठाड़े हो बोले नालायक जरा दे बोले महाराज ने विश्वास कैसे हो तो कबीर साहब से गोरखनाथ जी ने विनती करी विनती करे थे गोरखनाथ जी और कब से भाव बैरागी कबीरा कब से भाव बैरागी या याद सकल लागी